ध्रुव जी हमारे साथ है, हमारे घर में। वैसे हमने तो सिर्फ अपनी जान बचाने के लिए उनको फोन किया था और वो घर वापस भी जा रहे थे, लेकिन तुम्हारे दिए हुए नशे की दवाई ने कुछ ऐसा कमाल किया कि तुम्हारे पास जाने के बदले हमारे साथ यहीं रुक गए। तो देखा जाए तो हमें तुमको थैंक यू कहना चाहिए। तुम्हारी वजह से आज ध्रुव जी वापस हमारे पास है। तुम्हारे ही वजह से हमारे पति हमारे करीब है। तो क्या है ना दी, भगवान जोड़ियां पहले से ही बनाकर भेजता है। जिसकी किस्मत में जो लिखा होता है उसे वही मिलता है। तो आप चाहे ध्रुव जी के लाख ख्वाब क्यों ना देख लें, वो हमेशा हमारे ही रहेंगे। इससे एक सबक भी सीख लो तुम चाहे घटिया से घटिया चाल चल लो, वाहियात से वाहियात हरकत कर लो, लेकिन ध्रुव जी को हमसे कभी अलग नहीं कर पाओगी, क्योंकि वो हमारे पति है, समझी? रंग जाऊं तेरे रंग में मैं, रंग जाऊं तेरे रंग में, रंग जाऊं तेरे रंग में मैं, रंग जाऊं तेरे रंग में। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई ध्रुव को यहाँ लाने की? ध्रुव बेटा उठ जा। ध्रुव बेटा उठ। ध्रुव उठ यार। ध्रुव उठ बेटा। ध्रुव तू उठ जा। हम यहाँ कैसे आए? वही तो हम तुमसे पूछ रहे हैं कि तू यहाँ क्या कर रहा है? चल चल उठ।
तो वो सब क्या था बेटा? आखिर तू चाहता क्या है? क्यों कर रहा है ये सब कुछ? चाहता है क्या? मतलब क्या मतलब है इसका? हमको समझे नहीं माँ, कह क्या रही हैं आप? बताइए हमने किया क्या है? अच्छा, ये भी हम बताएं? तुमने सृष्टि को धानी की तरह तैयार होने के लिए नहीं कहा था? बुआ जी, अब ऐसा कहना तो दूर, ध्रुव जी ऐसा सोच भी नहीं सकते। अच्छा, तो अब तू इस बात से भी मुकरेगा कि तूने सृष्टि को गले नहीं लगाया था? बुआ जी, ये सब ध्रुव जी नहीं, दीदी ने करवाया इनसे। माँ खबरदार! खबरदार जो हमें माँ कहा है तो। हमें माँ कहने का हक तो खो चुकी है। अब तेरे और हमारे बीच में कोई रिश्ता नहीं है, समझी? बोले ना आपकी कसम, हम तो उस दिन को कोस रहे हैं जिस दिन हमने तुम्हारे और ध्रुव के रिश्ते के लिए मंजूरी दे दी। जिस दिन से तुम्हारे मनहूस कदम हमारे बेटे की जिंदगी में पड़े हैं, उस दिन से हमारी बेटी की खुशियों में आग लग गई है। सब कुछ खत्म कर दिया है तूने। ध्रुव, तुम्हारे माँ बाप हैं, हम बड़े हैं तुमसे। तुम्हें इस तरह दर्द में तड़पता हुआ नहीं देख सकते। तुम आज आखिरी बार बता दो, तुम इस दर्द से छुटकारा चाहते हो या नहीं? इस दर्द का कोई इलाज नहीं है बुआ। जब तक हम जिंदा है तब तक ये दर्द हमारे साथ है, और जब मर जाएंगे तब ये दर्द हमारे साथ चले जाएंगे। ये तू कैसी बातें कर रहा है ध्रुव? हमारे पास तुम्हारे दर्द का इलाज है, जिससे न कि सिर्फ तुम्हारा दर्द खत्म हो जाएगा बल्कि तुम्हें जिंदगी जीने का नया मकसद भी मिल जाएगा। हमें कुछ समझ में नहीं आ रहा, कहना क्या चाह रही है हमसे? बेटा हम तुम्हारी दूसरी शादी की बात कर रहे हैं। नहीं मां, ऐसा हर किसी नहीं हो सकता। हम दूसरी शादी हरगिज नहीं करेंगे, कभी नहीं। बेटा हम तुम्हारी माँ है, दुश्मन नहीं। बात को समझने की कोशिश। मम्मी प्लीज, हम आपके आगे हाथ जोड़ते हैं, प्लीज ये सब मत कीजिए। अगर ध्रुव जी इस फैसले से खुश नहीं है तो शादी के लिए जोर मत दीजिए। सृष्टि, बेटा तू कब तक दुनिया के लिए अपनी खुशियों की कुर्बानी देती रहेगी? पिछले 1 साल से तूने हमारे घर को और ध्रुव की जिंदगी को एक नई दिशा दी है। तेरी पूरी जिंदगी ध्रुव के इर्द गिर्द घूम रही है। हमें लगता है कि तुम्हारी और ध्रुव की शादी एकदम जायज है।
हमने तुम्हें कुछ सवाल पूछा है, जवाब दो। तुम सृष्टि से शादी करोगे या नहीं? जवाब दो हमारे सवाल का। माँ प्लीज, हमसे ये सब नहीं होगा। ठीक है, तो तू शादी नहीं करेगा। हाँ, एक बार शादी करके उसका नतीजा भोग चुके हैं हम, और उस शादी ने अंदर से इतना तोड़ दिया हमें, शादी करना तो दूर की बात, उसके बारे में सोच तक नहीं सकते हम। ठीक है, अगर ये तेरा आखिरी फैसला है तो हमारा फैसला भी सुन ले। हम हमारे बेटे को इस तरह तड़प तड़प के जीते हुए नहीं देख सकते। आज तुम्हें तुम्हारे दर्द और अपनी मां में से किसी एक को चुनना होगा। जवाब दे, ध्रुव शादी करेगा या नहीं? भाभी जी बात तो ये, भाभी जी। खबरदार, कोई बीच में नहीं बोलेगा। माँ, माँ ये क्या कर रही हो? रूपा, ये क्या कर रही हो तुम? जी आप वहीं रुक जाइए। मम्मी, ये माँ और बेटे के बीच की बात है, ये फैसला ध्रुव को लेना होगा। बता, तू शादी करेगा या नहीं? माँ चाकू फेंक दीजिए प्लीज। नहीं रखूंगी। पहले हमारे सवाल का जवाब दे, शादी करेगा या क्या हम अपना हाथ काट दे? आप प्लीज हमें मजबूर मत करिए, हम दूसरी शादी नहीं कर पाएंगे, नहीं करना चाहते हम दूसरी शादी। आखिरी बार पूछ रहे हैं ध्रुव, बता, जवाब दे, शादी करेगा या नहीं? दूसरी शादी करके ना तो हम खुश रह पाएंगे और ना ही किसी और को खुश रखेंगे हम। अरे ध्रुव क्या कर रहा है यार, बोला। ध्रुव बेटा क्यों जिद कर रहा है? हाँ कर दे बेटा, मान ले बात। यार हाँ कर दे, भलाई सब किसी में है, हाँ कर दे यार। नहीं जीजी, फैसला ध्रुव को लेना होगा। ठीक है, तुम्हारी चुप्पी में हमें हमारा जवाब मिल गया है। अब हमारा फैसला देख। माँ ये क्या किया आपने? भैया, भैया डॉक्टर को बुलाइए जल्दी। भाई क्या बचपना है, आराम से आराम से। जल्दी। हेलो डॉक्टर साहब। हाँ, हम अभिषेक पांडे बोल रहे हैं। डॉक्टर साहब इमरजेंसी है। घबराने की अब कोई बात नहीं, रूपा जी अब खतरे से बाहर है। थैंक यू डॉक्टर, आइए। ध्रुव बेटा, बता, सृष्टि से शादी करेगा या नहीं? आप हमसे जबरदस्ती वो सब क्यों करवाना चाहते हैं? इसके बाद हम कभी खुश नहीं रह पाएंगे। आज तो इस बात के लिए तैयार नहीं है। आज तेरी नजर में हम गलत हैं, लेकिन हमें पूरा यकीन है कि कल जब तुम्हें ये बात समझ में आ जाएगी, तुम्हें यकीन हो जाएगा कि हमारा फैसला बिल्कुल सही था। ध्रुव बेटा, ये दानी तुम्हारी जिंदगी बर्बाद कर रही है।
और सृष्टि तुम्हारे लिए अपनी जिंदगी बर्बाद कर रही है। बेटा बता, तू अपनी माँ को जिंदा देखना चाहता है या नहीं? देखना चाहता है ना, तो हाँ कह दे इस शादी के लिए। सृष्टि बेटा, तू इस शादी के लिए मना कर दे। लेकिन मम्मी, हम ऐसे कैसे मना कर सकते हैं? आखिर इन्होंने जो भी फैसला लिया है सोच समझ कर ही लिया होगा ना। इनका फैसला या तुम्हारी सोची समझी चाल, यही तो चाहती थी ना तुम। नहीं धानी, बस सृष्टि, तू अब और नहीं रोएगी। और धानी, तुम एक शब्द और मत बोलना, ये तो हमसे बुरा कोई नहीं होगा। सृष्टि बेटा इधर आओ, बैठो। सदा खुश रहो, तुम दोनों की जोड़ी सलामत रहे, किसी की नजर ना लगे तुम दोनों को। ये ले, अपने आंसू पहुंच ले। कमाल है नहीं, हमने तो बस एक हफ्ते की चुनौती ली थी, लेकिन हमने तो बस 24 घंटे में उसे पूरा कर दिया। अपनी माँ की जान बचाने के लिए ध्रुवजी ने हाँ कही, और सिर्फ हाँ कही है, शादी नहीं की है तुमसे, तुम्हारे मांग में सिंदूर नहीं भरा है। और जिस दिन ध्रुवजी और आप 7 फेरे ले लेंगे, तब शायद हम जाकर मानेंगे कि आप दोनों की शादी हो गई है, जो कि कभी नहीं होगी, क्योंकि भगवान के घर में देर है अंधेर नहीं। और अगर हमारा प्यार सच्चा है तो तुम्हारी और ध्रुवजी की शादी कभी नहीं होगी, और सबके सामने हम ये साबित कर देंगे कि आप हमारी बच्चे की कातिल हैं, रॉकी की कातिल है। सच्चे सामने आएगी? लेकिन धानी कैसे आएगी? तुम्हारे पास तो सबूत ही नहीं है। क्यों? तुम्हें ऐसा क्यों लगता है कि हमारे पास कोई सबूत नहीं है?
वो गाड़ी याद है जिससे तुमने हमारी एक्सीडेंट करवाई थी? वो गाड़ी हमें मिल चुकी। क्या हुआ? तुम्हारे तो पसीने छूट रहे हैं। लगता है हमसे ज्यादा जरूरत इसकी तुम्हारी है। वैसे हमने सिर्फ अंधेरे में तीर चलाया था, लेकिन आपके घबराहट ने सारा सच उगल दिया। अब वो दिन बिल्कुल भी दूर नहीं है दीदी, जब हम तुम्हारा सच सबके सामने लेकर आएंगे। और एक बात तो याद रखिएगा, ध्रुव जी और हम एक दूसरे के थे, हैं और हमेशा रहेंगे। और हमें अपने इस मंगलसूत्र की कसम, चाहे आंधी आ जाए, तूफान आ जाए, भूचाल आ जाए, दुनिया इधर की उधर हो जाए, लेकिन तुम्हारी और ध्रुव जी की शादी कभी नहीं होगी। रिश्तों की कुछ बुनियाद होती है। हमारा परिवार, हमारे संस्कार, हमारा समाज इस बात की इजाजत नहीं देता। ये किस किस्म का रिश्ता हुआ? अरे प्यार दो तरफा होता है। कितनी बार कहूं आपसे, आपने एक भी बार ध्रुव से पूछा, अपनी बिटवा से पूछा? इनमें आत्मा कहां से फूकोगे? आप मां है ठीक है, लेकिन आपको ध्रुव से पूछना चाहिए। कह दिया आपको जो कहना था, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। आपको जो कहना है कहते रहिए। पहले आपने फैसला किया था और अब ये हमारा फैसला है, और हम उसे बदलने वाले नहीं हैं। बस किसका फोन देखकर सृष्टि इतना घबरा गई? हम बस अभी आते हैं। सृष्टि रुको बेटा, यहाँ आओ, फोन हमें दो। अब बताओ, तुम्हें कोई दिक्कत है ध्रुव से शादी करने में? सृष्टि, वहां क्या देख रही हो? जवाब दो जो पूछा है उसका। तुम तैयार हो ना ध्रुव से शादी करने के लिए बेटा? एक तो पता नहीं किसका फोन है। वानी, फोन उठा के बोलो कि सृष्टि अभी व्यस्त है, बाद में बात करेगी। जी। वानी, एक मिनट। सृष्टि, बोलो बेटा, तुम्हारी क्या राय है? बड़ों के सामने हम क्या बोले? हमें आप सब पे बहुत विश्वास है। अब जो भी फैसला लेंगे उसमें हमारी भलाई जरूर होगी। पिछली बार भी हमारे मम्मी पापा ने ध्रुव जी के साथ हमारी शादी तय की थी, और अब हमारे मम्मी पापा, हमारे घर वाले, आप सब ही हैं। आप जो भी फैसला लेंगे हमें मंजूर है। हेलो, मैं बोल रही हूँ। फोन किया था तुमने? हाँ किया था। उस वक्त हमारा फोन क्यों नहीं उठाया?
और कितनी बार कहा है तुमसे, सिर्फ हम तुम्हें फोन करेंगे, तुम नहीं। किसी को ये बात पता नहीं चलनी चाहिए कि हम तुम्हारे साथ मिले हुए हैं, समझी? हाँ ठीक है। अच्छा सुनो, कल शाम को ठीक 7 बजे हमें होटल पोल में मिल लो। उस गाड़ी को कैसे गायब करना है ये बात तुम्हें बतानी है। बच गए, हवा है, हम तो डर ही गए थे। क्या? मैंने अभी खुद सुना, सृष्टि किसी गाड़ी को गायब करने की बात कर रही थी। अरे ओ, सृष्टि अभी जिससे भी बात कर रही थी वो उससे कल शाम 7 बजे होटल पोल, हाँ वहीं पे मिलने वाली है। वानी, फिर तो जल्द से जल्द हमें इन्हें रंगे हाथों पकड़ना चाहिए। हमारा इकलौता मौका है बेगुनाही साबित करने का। अच्छा सुनो, फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू सो मच, लेकिन तुम एक बात का ध्यान रखना, किसी को भी पता नहीं चलना चाहिए कि हम एक दूसरे से बात करते हैं। हाँ धानी, तुम टेंशन मत लो। ठीक है, बाय। कमाल है। वाकई आज तक हमने आप जैसे माँ बाप नहीं देखे जो अपनी बेटी की मौत की दुआएं मांग रहे हैं। लेकिन कोई बात नहीं, आज भी हम यही चाहते हैं कि आप सब हमारी शादी में शामिल हो। और इसीलिए ना पापा, हम मिठाई लाए हैं। ये लीजिए, खाइए ना पापा। सृष्टि, इससे पहले कि हम तुझे घर से धक्के देके निकालें, निकल जा इस घर से। पापा शांत हो जाइए, ना गुस्सा ना अच्छा नहीं होता, आपकी सेहत बिगड़ सकती है। क्या है ना, हम तो बस अपने शादी का शगुन लेके आए थे, लेकिन आप हो कि खैर छोड़िए। पहले तो हम ये कहने आए थे कि हमारी शादी में आप हमारा कन्यादान कीजिए, लेकिन अब हम आपसे ये कहेंगे कि ऐसे मम्मी पापा होने से बेहतर है कि हम अनाथों की तरह शादी करें। शादी तो तू तब करेगी ना जब हम तुझे जिंदा छोड़ेंगे। जान ले लेंगे हम तुम्हारी, मार डालेंगे तुम्हें, मार डालेंगे, जान से मार डालेंगे तुम्हें, मार देंगे। क्या कर रही है? मम्मी क्या कर रही है आप? जान लेने की कोई जरूरत नहीं है, भगवान है ना, उनके किए की सजा वो देंगे। शांत हो जाओ। ये करेंगे इंसाफ? अरे ये तो खुद पत्थर की मूरत बन के बैठे। और इसे देख ना, सब कुछ होने के बाद भी इसके मुंह पे इतनी सी शिकन नहीं है। सारी खुशियां इसे ही मिली है। बिल्कुल सही कहा आपने, सारी खुशियां बस हमें मिली।
ये देखिए, हमारा सुखी परिवार, प्यारा सा परिवार। भाई हमें तो यकीन ही नहीं होता, जिस माँ ने हमें पैदा किया वो हमें मारने की बात करती है। हमारा चेहरे देखे बिना जिनकी सुबह नहीं होती थी, आज हमें देखे उन्हें चैन आती है। अपना समझकर हम आपके पास आए थे, लेकिन आप लोगों ने ना अपनी असलियत दिखा दी। आप हमसे रिश्ता तोड़ना चाहते हैं ना, तोड़िए, हमें भी ना कोई दिलचस्पी नहीं है। आज के बाद हम आप सबके लिए मर चुके हैं और आप हमारे लिए मर चुके हैं। आज के बाद ना ही हम आपकी शक्ल देखेंगे और ना ही आप हमारी। अच्छा वो खुद ही चली गई, वरना आज हम उसकी जान ले लेते। मम्मी मम्मी नहीं नहीं, बिल्कुल शांत हो जाइए। इतना गुस्सा नहीं करते माता रानी, उनको बैठो, पानी लेकर आते। पियो। रानी बेटा, तेरे पापा की तबीयत ठीक नहीं लग रही है। डॉक्टर ने भी टेस्ट कराने के लिए कहा था। तुम चलोगी ना शाम को हमारे साथ? हाँ बिल्कुल। कितने बजे चलना है? 6:30 बजे। सृष्टि अभी जिससे भी बात कर रही थी, वो उससे कल शाम 7 बजे होटल पोल वहीं पे मिलने वाली है। मम्मी वो क्या है ना, एक जरूरी काम है हमें, पर आप चिंता मत कीजिए, पापा को लेकर जाइए, हम आपको पैसे देते हैं। ये पापा के टेस्ट करवा दीजिएगा। इतने पैसे तेरे पास? दरअसल वो ऑफिस के बाद पापड़ अचार की डिलीवरी की थी अपनी, तो उससे कुछ पैसे मिल गए। अरे मम्मी, मैं ना हमेशा चिंता रहती थी तुम्हारी कि तुम अपने आप को कैसे संभालोगी, पर इतना सब कुछ होने के बाद भी तुमने ना सिर्फ खुद को बल्कि हमें भी संभाला। हमें पूरा विश्वास है इस लड़ाई में जीत तुम्हारी ही होगी। हमें भी पूरा विश्वास है बेटा, जीतेगी तू ही। ईश्वर के घर देर है लेकिन अंधेर नहीं है। ध्रुव जी, ध्रुव जी, हम जानते हैं हम दोनों को इस रिश्ते में बांधा जा रहा है जिसमें हम दोनों इतना सहज नहीं हैं। लेकिन ध्रुव जी, आप हमारी बिल्कुल चिंता मत कीजिए। शादी के बाद हम दोनों के बीच कुछ भी नहीं बदलेगा। तुम धानी से नफरत करते रहना और हम तुमसे प्यार। हम आप पर कोई हक नहीं जमाएंगे।
सबके दोस्त बनकर हमेशा आपके साथ रहेंगे। आखिर दोस्ती प्यार की पहली सीढ़ी होती है और दोस्त सबसे अच्छा जीवन साथी। हमें एक कमरे में रहने की भी जरूरत नहीं है ध्रुव जी, क्योंकि शादी के बाद हम आपके दिल में अपने लिए जगह बना ही लेंगे। हम आपको तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई हमें फोन करने की? अरे आपकी शादी हो रही है, गुस्सा क्यों हो रहे हो? हम तो आपको विश करने के लिए फोन किए थे। आखिरकार आप जो चाह रहे थे वो तो हो ही गया ना। बकवास बंद करो अपनी, समझी? बकवास हम कर रहे हैं? अरे शादी तो आप कर रहे हैं और आप कह रहे हैं कि हम बकवास कर रहे हैं। किसका फोन है ध्रुव जी? क्या बात है, दीदी भी वही है क्या आपके साथ? जरा फोन स्पीकर पर लगाइए ना, हमें उन्हें भी विश करना है। लो, शादी की ढेर सारी शुभकामनाएं दीदी। आखिरकार आपकी सालों की मेहनत रंग लाई। वैसे ध्रुव जी, हमसे अगर मन उठ ही गया था तो हमें पहले ही बता देते ना। हम पर इतना बड़ा इल्जाम लगाकर, घर से बाहर निकालकर हमारी जिंदगी बर्बाद करने की क्या जरूरत थी? हमारी दीदी तो पहले से ही आपके पीछे पड़ी हुई थी, और अगर आपको भी उनसे प्यार हो गया था तो हमें बता देते, हम हट जाते रास्ते से। वैसे हमें तो तभी समझ जाना चाहिए था जब आपने हम पर इल्जाम लगाकर, हमें घर से बाहर निकालकर, दीदी को अपने साथ रखकर अपनी रंगरलियां शुरू कर दी थी। रॉकी तो चला ही गया था, और हमें बाहर निकालकर, हमें सबके सामने विलन बनाकर आप दोनों ने क्या चाल चली है। एक हो गए आप दोनों, किसी को पता तक नहीं चला। चुप, बिल्कुल चुप। क्यों? कौन सा पहली बार ऐसा हो रहा है कि जीजा और साली का चक्कर चल रहा है? आम बात है, ये होता रहता है। और वैसे भी आपका और दीदी का तो बड़ा पुराना रिश्ता है ना। वैसे क्या बात है ध्रुव जी, आपने तो हमेशा दोनों हाथों में लड्डू रखे, एक में बड़ी बहन, एक में छोटी बहन। जब जिसके साथ मन किया उसके साथ खेल लिया। आपके जैसा मर्द तो हो ही नहीं सकता। जबान को लगाम दो तानी, वरना जबान खींच लेंगे तुम्हारी हम। हाँ तो खींच लीजिए, कौन मना कर रहा है? कौन रोक रहा है आपको? अपना ये शौक भी पूरा कर लीजिए आप। ठीक है, एक काम करो, अपना एड्रेस बताओ। बताओ कहाँ हो तुम? वो तुम्हारा सच झूठ एक बराबर करते हैं, बताओ। हम क्यों बताएं? आपको बदला लेना है ना, आप आके ढूंढिए, वरना आराम से अपनी सृष्टि के साथ बैठे रहिए, रोमांस कीजिए, हमें क्या। धानी, तुमने कुछ ज्यादा नहीं बोल दिया? इतना जरूरी था वानी। हमारे रिश्ते के टूटने का दर्द सिर्फ उन्हें ही नहीं, हमें भी है, पर उन्हें इस बात की कदर तक नहीं। और वैसे भी उन्हें घर से बाहर निकालने का ये सबसे अच्छा तरीका है। हम पर गुस्सा होकर वो हमें ढूंढने निकलेंगे, तब तक दीदी को मौका मिल जाएगा उस औरत से मिलने का। फिर हम ध्रुव जी को जैसे तैसे मनाकर होटल में लेकर जाएंगे, ध्रुव जी के सामने दीदी का पर्दाफाश करेंगे। ध्रुव जी, कहाँ जा रहे हो आप? अब छोड़ेंगे हम धानी को? उसकी हिम्मत कैसे इतना घटिया इल्जाम लगाने की हम पर? हम सपने में भी नहीं सोच सकते थे कि धानी हमारे बारे में इतना घटिया सोचेगी, और आज उसकी नीचता का हर जवाब देंगे आप। ध्रुव जी सुनिए, पहले आप शांत हो जाइए, इतना गुस्सा अच्छा नहीं होता। और धानी की बात का प्लीज बुरा मत मानिए। नहीं सृष्टि, हम धानी की किसी भी बात को भूलेंगे नहीं और ना ही नजरअंदाज करेंगे। आज धानी को हमसे कोई नहीं बचा सकता।
थैंक यू सो मच धानी, हमारा काम आसान करने के लिए। आज के बाद से आप दोनों की एक होने की बची कुची उम्मीद भी खत्म। हर जगह ढूंढ लिया धानी को, लेकिन कहीं मिली नहीं। घर में ढूंढ लिया, मंदिर में ढूंढ लिया, लेकिन फिर है कहाँ? हेलो, अरे कहाँ है आप ध्रुव जी? कब से आपका इंतजार कर रहे हैं। ढूंढ नहीं पा रहे क्या हमें? बस एक बार बता दो धानी कि तुम हो कहाँ? फिर देखना तुम्हारा इंतजार खत्म हो जाएगा हमेशा के लिए। अरे ऐसे कैसे बता दे, पागल थोड़ी ना है। जलते हुए कोयले में हाथ थोड़ी ना डाल देंगे हम। बहुत गलत कर रही हो तुम धानी। हम गलत कर रहे हैं? गलत तो आप कर रहे हैं ध्रुव जी। गलत किया है आपने, शादी और प्यार में धोखा दिया है आपने। दीदी से शादी कर रहे हैं और हमसे कह रहे हैं कि हम गलत कर रहे हैं, हमें दोष दे रहे हैं। हमने तो सच्चे मन से शादी निभाई थी, पूरी ईमानदारी से, लेकिन आपने हमें कसूरवार ठहराया, हमें हमारा पक्ष रखने का मौका तक नहीं दिया। हानी बस एक बार बता दो कि तुम कहाँ हो, फिर उसके बाद हम तुम्हें बताएंगे। कहाँ ही होंगे ध्रुव जी, लखनऊ में है, ढूंढ लीजिए। मैडम, ये आलमबाग किस तरफ है? देखिए ना, रिक्शा वाला हमें कृष्णा नगर उतार दिया। अब हमें समझ नहीं आ रहा है हम कहाँ जाएं। अरे कोई बात नहीं, एक काम कीजिए, चिंता मत कीजिए, सीधा जाइए, लेफ्ट ले लीजिए, पहुंच जाएंगे आप। तो तुम कृष्णा नगर में हो धानी? हे भगवान, आज तुम्हें हमसे कोई नहीं बचा सकता रानी। हानी, तुम ये क्या कर रही हो? देखो, मैं मानती हूँ ध्रुव को यहाँ बुलाने के लिए तुम्हें उसे गुस्सा दिलाना जरूरी है, लेकिन तुम्हें नहीं लगता तुम उसका दिल कुछ ज्यादा ही दुखा रही हो? एक बार दीदी का सच सामने आ जाएगा ना, इन सब बातों का कोई महत्व नहीं रहेगा, चिंता मत करो। वैसे अब अगले पड़ाव की तैयारियां करते हैं। अपने पसंदीदा शो के फुल एपिसोड देखने के लिए अभी डाउनलोड करें दंगल प्ले ऐप।